अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जी सुबह के वक्त मस्जिद नबी में बहुत ही ज़्यादा ये वाले कीड़े जमा हुए थे। ये एक्चुअली मगरिब असर के बाद से बल्कि शुरू होते काफ़ी ज़्यादा, पर आज तो इंतहा थी। इतने थे कि बिल्कुल भी कोई भी बाहर उन्होंने ना नमाज़ पढ़ने के लिए अरेंजमेंट नहीं की, सब ने अंदर मस्जिद नबी की नमाज़ पढ़ी थी। और यहाँ पर जी हम लोग मस्जिद के अंदर नमाज़ अदा करने लगे। ये बॉयज़ सेक्शन का है, ऑब्वियसली मैंने नहीं ये क्लिप बनाया। और यहाँ पर गर्ल्स सेक्शन में फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ पर तहज्जुद के टाइम के आए हुए होते हैं या रात के आए हुए होते हैं, तो वहीं पर थोड़ी देर के लिए सब लेट जाते हैं। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। बल्कि मुझसे ना गलती हुई, मुझे जिशान से कहना चाहिए था या अपने देवर से कह रही थी कि काफ़ी सारे वहाँ उस साइड के भी क्लिप्स बनाते हैं और वो भी मैं साथ ताकि अटैच करती। ये भी क्लिप मुझे 2 देवर ने भेजे थे तो मैंने साथ में अटैच किए। इस तरह से आपको होता कि सब ज़ियारत कर सके, सारी मस्जिद नबवी की आप लोग ज़ियारत कर सकते थे। और यहाँ पर जब मैं कुरान पाक पढ़ी थी तो मैंने सोचा मैं ये क्लिप बनाकर आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ब्लू कलर का ब्लू जिल्द में कुरान पाक है, दरमियाने साइज़ का होता है। ये वहाँ पाकिस्तान में भी कुरान पाक मिलते हैं। तो ये वाले कुरान पाक वो हैं जिसमें आप इजीली जिस तरह से आप पाकिस्तान में पढ़ते हो ना, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह लिखा हुआ है जैसे पाकिस्तान में आपको ज़ेर ज़बर और शद वगैरह मिलती है। तो ये कुरान पाक आप उठाएँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो और आराम से आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं। यकीन माने आपके पास जितना भी टाइम हो आप मस्जिद नबवी में स्पेंड करें, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि आज हम लोगों ने निकलना था उम्रे के लिए, हम लोगों ने मक्का रवाना होना था। तो बस मैं अब निकल रही थी ताकि लेट ना हो जाए। हम लोगों ने नाश्ता करके पैकिंग करनी थी, पैकिंग ऑलमोस्ट डन थी, तो हम लोगों ने निकलना था। तो यहाँ पर जी आप ये देखिए थोड़े से वो कम हुए थे और ये सारे क्लीन कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोग को जज़ा दे। मैंने इतना अच्छा इखलाक आज तक लोगों का नहीं देखा जितना मदीना में आपको इखलाक मिलेगा। ये इतने अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला इन्हें बहुत बहुत जज़ा दे। बिलीव करें आपके दिल से दुआएं निकलती हैं इन लोगों के लिए। जितना अच्छा स्टाफ होता है, जितना भी क्लीनिंग स्टाफ है, दूसरा स्टाफ है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। ओवरऑल भी मदीने के लोगों का जो इखलाक है ना, जो वहाँ के रिहायशी हैं, ठीक है, उनका बहुत अच्छा इखलाक है। और यहाँ पे मैं बहुत ही भारी दिल से, आंखों मेरी भरी हुई थी आंसू से, क्योंकि मुझे ये था आज हमारा लास्ट डे मदीना में। हम लोग मक्का जाएंगे और मक्का से सीधा हम लोग बहरीन की तरफ निकलेंगे। बेशक मदीना आएगा बीच में, बट मदीना मनव्वरा में आके स्टे नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा एक मैं उदास सी थी, बट जब मैं घर गई तो ज़िशान ने मुझे न्यूज़ सुनाई कि हम लोग वापसी पर भी एक दिन मदीना स्टे करेंगे। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है ना, मैं बता नहीं सकती। मेरा जो था ना, मैं ज़िशान से कही थी कम से कम हमें 10 दिन का तो रखना चाहिए था टूर, बट नहीं रख पाए। इंशाल्लाह अगली बार जो है ना, इंशाल्लाह अगले साल तो 10 से 15 दिन का लाजमी टूर होगा हमारा इधर का। अभी मैं अपने होटल में जा रही थी। होटल में जाने के बाद हम लोगों ने सब ने नाश्ता करना था, इसलिए फिर वापस नीचे भी आना था ताकि सब बैठकर जो है मैं ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने निकलना था। पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट डन थी, आधी मैंने कर ली थी, तो आधी मैंने कहा मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ तो फिर आके जो है ना बाकी की मैं तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर वही ब्रेकफास्ट है जो कल था। 2-3 चीज़ें मेन्यू में चेंज हो जाती हैं, बाकी ऑलमोस्ट वही ब्रेकफास्ट रहता है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद दिखाया था। वही हमारा बुफे था ब्रेकफास्ट यहाँ पर। और यहाँ पे जो बुफ़े का टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला था, हाफ एन आवर रह गया था। 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे का टाइम है, बट वो मैं थोड़ी सी पैकिंग में लग गई और फिर मैं थोड़ा सा लेटी हूँ तो मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला मुझे, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी। तो एकदम से ज़िशान ने उठाया कि बस ख़त्म होने वाला है, जल्दी से चलो। तो बस जल्दी से हम लोग आए हैं, तो बस टेबल पर चीज़ें रख ली थी ताकि ये होता है बुफ़े में, अगर आपने चीज़ें टेबल पर रख लो ना, फिर आप आराम से बैठ के खा सकते हो। बट ये होता है जैसे टाइम होता है ना, उससे 10 मिनट पहले वो लोग सामान उठाना शुरू कर देते हैं। तो बस चीज़ें हम लोगों ने जो खानी थी ना, बस वही मैंने ली थी। बच्चों ने तो एक ही दिन यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद मेरे ख्याल में ईमान तो आई नहीं। ईमान ने तो एक दिन भी किधर भी बैठ के खाना नहीं खाया, और यहाँ ने एक दिन खाया था और आज शायद वो आ गया था लास्ट टाइम पे तो उसने स्लाइस ले लिया था और साथ एग। बच्चों ने खाया ही नहीं, एक दिन भी बुफे एंजॉय नहीं किया, हालांकि ईमान की पसंद की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। तो बस ब्रेकफास्ट किया तो और उसके बाद हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए, क्योंकि हम लोगों ने जाना था, मिकात जाना था, तो इसलिए हम लोगों ने गुस्ल वगैरह घर से परफॉर्म कर लिया था। बट जहाँ भी आप मिकात जाते हो वहाँ गुस्ल के लिए भी जगह होती है। इनकेस अगर आप कहीं गुस्ल नहीं करना चाहते हो तो वहाँ जाके भी गुस्ल कर सकते हो, प्रॉपर इंतज़ाम होता है वहाँ पर। और यहाँ पर जो मैं अपने नोट्स रिवाइज़ कर रही थी, मेरी हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे मेरी एग्ज़ाम्स में हालत होती है कि अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए, वही टेंशन, वही एंजाइटी, वही सब कुछ था। एक्साइटमेंट भी थी, बट
अगेन जो है ना वो टेंशन बहुत होती है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से सब चीज़ें हो जाएं। तो यहाँ पर जी हम लोग आ गए हैं मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा में, और ये बहुत ही खूबसूरत मिकात है। ये मदीना में मिकात है। ये लाइक 77 किलोमीटर्स के फासले पर था जहाँ से हम लोग आए हैं। तो यहाँ से मैं आपको इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर सारा दिखाऊंगी और सब चीज़ें दिखाऊंगी और इससे रिलेटेड जो भी हिस्टोरिकल बातें हैं वो भी बताऊंगी। बट इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पर अबिहा का इस्तकबाल होते हुए अबिहा को माशाल्लाह लोगों ने बहुत प्यार दिया। यहाँ पर भी यह भाई काफ़ी देर तक खड़े हुए अबिहा के साथ खेलते रहे हैं। और यहाँ पर अब जी मैं आपको अंदर एंट्रेंस दिखा रही हूँ। यहाँ पर शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पर इन केस अगर आपको एहराम बांधना नहीं आ रहा वो आपको एहराम बांध के दिखा रहे हैं। इसके अलावा एहराम के साथ जो बेल्ट्स बांधते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। आई थिंक एहराम भी यहाँ पर अवेलेबल है। खाने पीने की यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है। इसके अलावा छोटी मोटी कोई अगर आपने जूता लेना है, स्लीपर्स लेनी है, कोई आपने सेफ्टी पिन्स लेनी है, कोई भी इस तरह की आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाती है। और यहाँ पर जो मैं ईमान के लिए चिप्स ले रही थी क्योंकि ईमान ने कुछ नहीं था खाया हुआ और अब मुझे कह रही थी कि मामा मुझे भूख लगी है, तो यहाँ से उसको मैं फिर चिप्स पैक करके दे रही हूँ। और ये जी अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये किस कदर खूबसूरत मिकात है। मदीने से जो कोई भी उम्रे या हज के लिए जाता है तो वो इसी मिकात में आता है, यहीं से नियत करता है और आगे जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से फजर के बाद निकले थे और यहाँ पर असर के वक्त पहुँचे थे और फिर यहाँ पर उन्होंने असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा की थी। रात को उन्होंने यहाँ पे रेस्ट किया और फिर सुबह वो मक्का की तरफ रवाना हुए थे एहराम की हालत में। ठीक है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला का पैगाम आया है कि ये एक मुबारक जगह है तो यहाँ पर 2 नफल अदा किए जाएं। तो यहाँ पर जो भी उम्रे की नीयत से आता है, एहराम बांधने की नीयत से आता है तो लाजमी 2 नफल अदा करते हैं। इवन इन केस अगर आप उम्रा करने नहीं भी जा रहे हैं, आप इस जगह से गुजर रहे हैं तो इधर 2 नफल लाजमी अदा किए जाएं क्योंकि ये बहुत ही मुबारक जगह है। तो उसका रिवॉर्ड भी उसी के हिसाब से होगा क्योंकि ये अल्लाह ताला ने डायरेक्ट नबी को पैगाम भेजा कि यहाँ पर नवाफिल अदा किए जाएं। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि कहाँ पर हमने जाना है क्योंकि जिधर भी जा रही थी ना वो मस्जिद बनी हुई थी। तो फिर उन्होंने बताया कि आपने किस तरफ जाना है, वहाँ गुस्ल खाना है तो वहाँ जाकर आप एहराम बांधें, फिर यहाँ आकर आपने जो नफल वगैरह पढ़ने हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ क्योंकि उम्रे से निकलने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च की थी जितना मुझे टाइम मिला। उसके मुताबिक आप जो यहाँ नफल अदा करते हो ना एहराम बांधने के बाद, तो अभी हम नियत नहीं करेंगे, एहराम बांधूंगी और उसके बाद मैं 2 नफल पढ़ूंगी। वो एहराम के नफल नहीं है, वो वैसे ही नफल है जो मैं पढ़ूंगी और ये तो बहुत मुबारक मुकाम था तो यहाँ पर तो मैंने पढ़ने थे, उसका उम्रे से कोई ताल्लुक़ नहीं है नवाफिल का। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जी यहाँ पर जगह है जहाँ पर आप लोगों ने वज़ू वगैरह करना है और यहाँ पर मैं उनसे पूछ रही थी कि कहाँ पर है टॉयलेट्स वगैरह, कहाँ है, कहाँ पर गुस्ल करने की जगह है तो वो बता दें। तो वो मुझे बता रही थी आगे करके एंट्रेंस पे आपको वज़ू की जगह मिलेगी और फिर इस तरह से एक तरफ जो है वो टॉयलेट्स है और एक तरफ जो है वो गुस्ल की जगह है। ठीक है, दोनों आपको दोनों कॉरिडोर्स में ऑपोजिट डायरेक्शंस में ये चीज़ें मिलेगी, एक तरफ टॉयलेट्स और एक तरफ गुस्ल खाना। और यहाँ पर अब यहाँ इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसकी आंखें कितनी सूजी हुई हैं। बहुत ज़्यादा अबिहा रोई। अबिहा ने किसी तोड़ चुप नहीं किया। मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं एहराम कैसे बांधूँ, मैं कैसे जाऊँ अंदर, मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही और लिटरली मेरी यहाँ पर रोने वाली कंडीशन थी। बट आई रियली काम डाउन माई सेल्फ और मैंने कहा नहीं, मैंने जो है वो नियत करनी है, मैंने कोई ऐसी वैसी जो है ना पैनिक नहीं मैंने बिल्कुल भी करना। तो मैंने फिर ज़िशान को कॉल किया तो वो फीडर और वो चीज़ें देख कर मैं फीडर गाड़ी में ही भूल गई थी, तो वो फीडर और फिर केला शेला लेकर आए तो वो तो नहीं मैंने उसको खिलाया बट मैंने फीडर दिया और उसको टॉफ़ी वगैरह पकड़ाई। बहुत मुश्किल से वो काम डाउन हुई और उसके बाद फिर हम लोगों ने जब एहराम बांध लिया तो नियत नहीं थी की, नियत ने हम लोगों ने अभी ये नफल अदा करूँगी मैं और उसके बाद हम लोग ने नियत करनी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो नफल अदा किए और आई थिंक नमाज भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी थी, अजानें शुरू हो गई थी, हमने नमाज भी शायद यहीं पर पढ़ी थी। और ये माशाल्लाह आयान भी एहराम बांध कर आ गया है क्योंकि आयान ईमान ने भी नियत करनी थी। तो अब जो है ना ज़िशान इसको नियत करवाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक चलो लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत
لك والملك لا شريك لك अगर आप ये लब्बैक वाला पूरा नहीं दुआ पढ़ते हैं यहाँ पर तो आपका उम्रा नहीं होगा। मिकात पे खड़े होकर आपने ये दोहराना होता है एटलीस्ट वंस, पर आप 2-3 बार लाजमी इसको दोहराएं यहाँ पर। फिर आपने मिकात से मूव करना। इन केस खुदा न ख्वास्ता आप भूल जाते हैं ये पढ़ना मिकात के पॉइंट पर तो आपका उम्रा इनवैलिड है, या आप बैठ के रिसर्च कर लें। जब भी उम्रे वगैरह के लिए जाएँ इन चीज़ों को लाजमी रिसर्च करके निकलें ताकि कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो। इसके अलावा मेरी पुरानी वीडियोस भी लाजमी देखें, उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलेगी। तो बस ये अब हम लोगों ने नियत कर ली थी, ihram बांध लिए थे और अब हम लोग निकल गए थे। अच्छा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, अब पास्ट में ना यहीं से शाम फ़लस्तीन या तुर्की से जो भी लोग आते थे ना, पैदल आते थे, तो उनका मिकात यही होता था। यहाँ से ihram बांध कर वो लोग मक्का की तरफ रवाना होते थे हज या उम्रे के लिए। इसके अलावा ये जो मस्जिद हुलैफा थी इसको हम लोग जो है अल शजरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दरख्त था जिसको अब शहीद कर दिया गया है। वहाँ पर उसके साए के नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे थे, रेस्ट किया था, बट अब वो यहाँ पर नहीं है दरख्त, उन्होंने हटा दिया हुआ है वहाँ से। अभी समझे मदीने का सारा सफ़र पड़ा हुआ था, 4 घंटे भी हमारे पास थे जो कि अभी हम लोगों ने गुजारने थे। और यहाँ पर जो पेट्रोल पंप पर आए थे क्योंकि मगरिब की अजानें होने वाली थी, हमें था कि हम लोग कुछ खा लें। हम लोगों ने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, हम लोग भी इतने बेवकूफ़ है ihram से पहले कुछ खा ही लेते, क्योंकि आपको पता है अगर आपको एनर्जी चाहिए, अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो फिर कैसे चलेगा। तो यहाँ पर तकरीबन लोगों ने जो ihram बांधा होता, जो लोग हमारे साथ ही निकले थे वो भी काफ़ी ज़्यादा शक्लें मुझे यहाँ पे नजर आई, जो जिनको मैंने ज़िले लैफा में देखा था, तो वो लोग भी यहाँ पे खाना पीना कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग सबवे से कुछ ले लेते हैं, सैंडविच वगैरह या कोई बर्गर शगर कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लेने लगे, सैंडविच लेने लगे और वहाँ से आया ने अलबेक लिया था। और इसी पॉइंट पर अबिहा ने उल्टी कर दी थी और मेरी जो कंडीशन थी ना पूछे। यहाँ पर कोई इंडियन फैमिली थी, अल्लाह ताला ने इनको फरिश्ता बनाकर भेजा। उन्होंने अबिहा को पकड़ा और उन्होंने सारा क्लीन किया और अबिहा के कपड़े भी मैंने फेंक दिए थे, क्योंकि मैं ihram की हालत पे थी। तो मेरे कपड़ों में से बदबू या खुशबू कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, आप बिल्कुल खुशबू फ्री होने चाहिए, तो बदबू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो मैंने फिर उसके कपड़े वहीं पर डिस्कार्ड कर दिए थे, क्योंकि उसने बनाना खाया था, उसकी वॉमिट की थी और वो तो आपको पता बनाना क्लीन नहीं होता। और उसके बाद जब मैं अंदर मस्जिद में नमाज़ अदा करने लगी ना, मैं गिर गई मैं वहाँ पे गिर गई। और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा टेंशन नहीं वाली बात नहीं थी, कहीं चोट वगैरह नहीं थी लगी, और मिट्टी वगैरह का कोई मसला नहीं होता। बट ये है कि आपने खुशबू नहीं लगानी है, ऑब्वियसली बदबू खुशबू इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। और यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मक्का एंटर हो चुके थे और आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा, यानी हम लोगों ने गाड़ी भी पार्क कर दी थी, बट काफ़ी दूर हम लोगों को पार्किंग की कोई जगह मिली। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फासला था जो अभी हमने तय करना था। तो हम जा रहे हैं जी अल हरम। तो बाकी की वीडियो इंशाल्लाह आपको कल देखने को मिलेगी, लाजमी इसको देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर इस वीडियो में। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।